एक बार की बात है, पूरी मुंबई अचानक दुर्घटनाओं और हादसों का एक हबसा बन चुकी थी। शासन, प्रशासन सभी परेशान हो गए थे कि एकाएक ऐसा क्या हो गया जो शहर में अपराधों की एक बाढ़ सी आ गई है। पुलिस ने सारे शहर में अपनी नाइट गश्त बढ़ा दी थी। स्लम्स में लोकल किराएदारों का सत्यापन अभियान भी पुलिस ने तेज कर दिया था। परंतु बावजूद इसके आपराधिक घटनाओं में तनिक भी कमी नहीं आ रही थी। होम मिनिस्टर ने एक दिन शहर के बड़े बड़े पत्रकारों को आमंत्रित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार द्वारा पत्रकारों से सहयोग मांगा कि आप तो लोकल रिपोर्टर हैं, शहर की तमाम आपराधिक घटनाओं की काफी करीबी से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं। अतः इस वक्त पूरे मुंबई शहर के लोगों को आप लोगों के मदद की सख्त आवश्यकता है। उस पार्टी में मुंबई के सभी प्रतिष्ठित और बड़े पत्रकार आए हुए थे। इसी कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने शहर के सबसे तेज तर्रार पत्रकार प्रशांत को होम मिनिस्टर से रूबरू करवाया और कहा कि सर, अगर आप इनके कहे अनुसार चलते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि जल्दी ही शहर में सभी कुछ पूर्व की भांति स्थापित हो जाएगा। पत्रकारिता जगत में यकीनन प्रशांत का कोई सानी नहीं था। एक बार रात के 2 बजे प्रशांत अपनी कार से एक घने जंगल से गुजर रहे थे और अपने शहर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उनकी कार के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर गया। तभी क्राइम रिपोर्टर को भी अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ा। प्रशांत टेंशन में आ गया और उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतने सुनसान रास्ते में ये आदमी अचानक कहां से प्रकट हो गया। आखिर ये आदमी आया कहां से होगा। तभी वह हिम्मत करके अपनी कार से बाहर निकला और उस आदमी को सहारा देकर उठाया। उस आदमी ने घबराते हुए प्रशांत को बताया कि कई दिनों से कोई अज्ञात उसे लगातार जान से मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस वक्त भी वह उसी अनजान से जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर तनिक भी भरोसा नहीं हुआ। फिर भी रिपोर्टर ने उसे अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने की बात उससे कही। लेकिन उस आदमी ने पहले पुलिस स्टेशन जाने की जिद ही पकड़ रखी थी। इन सब बातों को देखने के बाद अब रिपोर्टर प्रशांत को उस आदमी पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा। लेकिन अब रिपोर्टर की दिल में यह ख्याल आया कि क्यों ना वह स्वयं ही इस केस को सुलझाने में उस व्यक्ति की मदद करे और फिर बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और बस यही रिपोर्टर प्रशांत से अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों, कहानी को दोबारा से शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेरे इस चैनल के पहले 1400 सब्सक्राइबर को मैं जल्दी ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। तो अवसर मत गवाइए और सब्सक्राइब कर हमारे इस लॉटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कहानी को दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका था और वह उसकी बातों में पूर्ण रूप से आ चुका था। उस अजनबी ने एक हॉस्पिटल का नाम बताया और कहा कि वह वहां के एक डॉक्टर को जानता है और प्रशांत से उस डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। प्रशांत उसकी बात मानकर उसे वहां से उस डॉक्टर के पास सीधे हॉस्पिटल ले गया। वहां उन्हें पता चला कि डॉक्टर आज छुट्टी पर है। वार्ड बॉय ने बताया कि वह अभी डॉक्टर साहब के घर से आ रहा है, वह अभी घर पर ही है। इस पर उस अजनबी व्यक्ति ने प्रशांत से कहा कि चलो हम डॉक्टर से मिलने उसके घर चलते हैं। रिपोर्टर के लाख मना करने के बावजूद भी वह प्रशांत को डॉक्टर के घर चलने को मना ही लेता है। दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल गए। दोनों डॉक्टर के घर पहुंचते हैं, जहां इत्तेफाक से वह डॉक्टर प्रशांत के पहचान का निकल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन साथ आए हुए अजनबी की आंखें इस बात पर लाल हो गई और उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देने लगा। डॉक्टर ने रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाया। इस वक्त डॉक्टर घर में बिल्कुल अकेले थे।
और इतनी रात को अचानक इन दोनों का घर आना डॉक्टर को कुछ अजीब सा लगा। फिर भी डॉक्टर ने रिपोर्टर से पहले से परिचित होने की वजह से अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला। पश्चात रिपोर्टर ने डॉक्टर को सारी घटना सविस्तार से बताई, लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह एक बात समझ नहीं आई कि यह अजनबी उन्हें कैसे जानता है, जो रिपोर्टर प्रशांत के साथ आया हुआ था। तभी उस अजनबी ने उस डॉक्टर से उनके पास्ट की कई बातों के बारे में काफी विस्तार से बताया, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो गया कि वह अजनबी बिल्कुल सच बोल रहा है और डॉक्टर साहब की पूर्व की एक एक बात जानता है, और शायद डॉक्टर ही उसे भूल गए होंगे, जो यकीनन मुझे अजीब लगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रशांत जी को तो अच्छे से जानता हूं, परंतु इन अजनबी भाई साहब को नहीं जानता। और ये बात मेरे लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली है कि ये भाई साहब मेरे बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात अलग है कि पता नहीं कैसे मैं इन्हें भूल गया। खैर, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूं। तभी उस अजनबी ने कहा कि आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं स्वयं चाय बनाकर लाता हूं। बाय द वे, शायद आपको पता नहीं है कि मैं चाय बहुत ही अच्छी बनाता हूं। आप मुझे बस अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह सब बड़ा ही ऑड सा लग रहा था, तो वह उसे चाय बनाने से काफी मना कर रहे थे, लेकिन वह अजनबी एक ना सुनते हुए किचन में जाने लगता है। तो डॉक्टर को भी मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है, और डॉक्टर उसे चाय के सभी सामान की जानकारी दे देते हैं कि चीनी, चाय पत्ती आदि कहाँ रखे हुए हैं। और डॉक्टर साहब बाहर ड्राइंग रूम में प्रशांत के पास आकर बातचीत करने लगे। तभी उस अजनबी ने गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर दी, और थोड़ी समय बीत जाने के बाद डॉक्टर को आवाज देता है कि अरे डॉक्टर साहब, आपका तो गैस लाइटर काम ही नहीं कर रहा। डॉक्टर जब किचन में आए तो उन्हें पूरे किचन से गैस की बदबू आ रही थी। उन्होंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और गैस का बर्नर ऑन करने के लिए लाइटर चलाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइटर चलाया, वैसे ही एक तेज विस्फोट हो जाता है, पर तब तक वह आदमी ड्राइंग रूम में आ जाता है और प्रशांत का हाथ पकड़कर सीधे रूम से बाहर आंगन में कूद गया। और अचानक हुए इस विस्फोट की आग ने डॉक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक हुई इस घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आया। तब तक वह रिपोर्टर उस अजनबी के साथ घर के बाहर दूर निकल गया। रिपोर्टर ने इस घटना की तुरंत पुलिस को सूचना दी और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दिया। लेकिन तब तक तो बहुत ही देर हो चुकी थी। घटना स्थल पर पुलिस के आने तक डॉक्टर का घर जलकर नष्ट हो चुका था और वह रिपोर्टर प्रशांत उस अजनबी व्यक्ति के साथ वहां से बहुत दूर जा चुका था और कार को तेज चलाते हुए दूर किसी सुनसान सी जगह पर कार रोक कर उस अजनबी से उस हादसे के बारे में पूरी बातें जानना चाहता था कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। इतना सभी कुछ देखने के बाद प्रशांत का तो पूरा दिमाग ही हिल चुका था। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल की सीट में बैठे हुए उस अजनबी ने प्रशांत की तेज चल रही उस कार का स्टीयरिंग बलपूर्वक एक तरफ फुली टर्न कर दिया, जिससे कार तेजी से मेन रोड से नीचे उतरते हुए सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि प्रशांत ने पूरी ताकत से ब्रेक को दबा दिया था, परंतु फिर भी टायर घिसटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। कार का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाने के बाद दोनों की ही हालत बहुत नाजुक हो गई थी। दोनों खून से लथपथ थे। रिपोर्टर मूर्छित जैसी अवस्था में होते हुए भी उस अजनबी से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तो वह अजनबी जोर जोर से हंसने लगा और अचानक उसकी आवाज के साथ साथ उसमें से एक औरत की भी हंसने की आवाज आने लगी और उसने रिपोर्टर से कहा कि मुझे अपने सोना की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि मुझे उसे हमेशा के लिए एक लंबी नींद में सुलाना भी तो था। बस थोड़ी ही देर में ये हमेशा के लिए सो जाएगा।
रिपोर्टर प्रशांत उस समय तक होश में ही था और उसने जब ये बातें सुनी तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि प्रशांत को इस सोना नाम से तो उसे वो आरोही यानी उसकी वो भूतपूर्व प्रेमिका ही बुलाती थी। वही प्रेमिका जिसकी दर्दनाक मृत्यु वो भी प्रेगनेंसी में कुछ वर्ष पूर्व ही हुई थी, जिसका कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर प्रशांत ही था, जिसने पहले तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर कई वर्षों तक उसका शोषण किया और बाद में जब वो आरोही जो कि अपने सच्चे दिल से उसे प्यार करती थी, लेकिन जब उसने प्रशांत से शादी करने के लिए कहा तो प्रशांत ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। यहां तक कि उस आरोही ने जब प्रशांत से अपने प्रेग्नेंट होने की भी बात बताई तो इस पर रिपोर्टर ने कहा, तो क्या मैंने कहा था ऐसा सब कुछ करने को? अगर ऐसा कुछ हमारे बीच चल रहा था तो ये तो भावनाओं में कई बार ऐसी सीमाएं पार हो ही जाती है। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उसका प्रूफ लेकर सारे समाज व दुनिया में ढिंढोरा पीटती फिरो, फिर समाज और लोगों की सिंपैथी का पूरा फायदा उठाते हुए मुझ पर शादी का दबाव बनाने का प्रयास करो। तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूं। यह सब तुम्हारी अच्छी तरह से सोची समझी साजिश है। तुमने सोचा होगा कहां तुम एक साधारण सा जॉब करने वाली 60-70 हजार की सैलरी पाने वाली एक 3rd ग्रेड की मिडिल क्लास लड़की हो, जिसके पास अपना घर तक नहीं है, किराए के फ्लैट में रहती हो, एक सड़ी सी मारुति बलेनो कार है तुम्हारे पास, और कहां मैं, भारत की सबसे बड़े चैनल का लीड रिपोर्टर, 3 करोड़ का सालाना पैकेज, BMW कार, जुहू में फ्लैट। तुमने सोचा कि फांस लो साले को। पेट का बढ़ा हुआ मटका जब लोगों को कैमरे में हिला हिला कर दिखाऊंगी तो भारत की ये मूर्ख जनता का तुम्हें भरपूर सहयोग व साथ मिल जाएगा और तुम इस रिपोर्टर की घंटी बजाकर रख दोगी। इतना बड़ा रिपोर्टर देश दुनिया के सामने मजबूर हो जाएगा मुझसे शादी करने को, है ना? जैसे हलवा है सब। उस आरोही ने अपने दोनों कान अपने हाथों से बंद कर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज बस करो, मैं इस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं हूं, प्लीज। परंतु रिपोर्टर था कि अपने घमंड व पैसों के नशे में चूर, उसको पता नहीं क्या क्या गंदी बातें बोले जा रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वो प्लीज प्लीज बोले जा रही थी। इतना ही नहीं, जब वो रूम की खिड़की पर खड़ी होकर रो रही थी तभी रिपोर्टर प्रशांत ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जहां से नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। और चूंकि वह एक नामी रिपोर्टर था तो पूरी घटना को एक विभत्स रूप देते हुए उसने उस आरोही को ही गलत बताते हुए पूरे मुंबई शहर में हर जगह बदनाम कर दिया, पूरी सच्चाई ही बदल कर रख दी थी। यहां तक कि जिस शहर की वो लड़की थी वहां उसके माँ बाप का भी जीना हराम हो चुका था। पता नहीं उसके माता पिता लोग भी अपना घर छोड़कर कहां चले गए। वो महिला उनकी इकलौती लड़की थी और उस रिपोर्टर प्रशांत का न्यूज चैनल पूरे 20 दिनों तक रोज उसके बारे में मिर्च मसाला मिला मिलाकर मरने के बाद भी उसकी खूब TRP बटोरते रहा और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता रहा। रिपोर्टर मन ही मन सोच रहा था कि इसे कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। इतना ही नहीं, न्यूज चैनल पर उस आरोही की प्रेगनेंसी को उसकी बदचलनी बताया गया व उसकी मौत का कारण शराब के नशे में खिड़की से गिर जाना बताया गया और उस मृत आरोही की शराब पिए जाने की पुष्टि इसी डॉक्टर ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की थी, जो कि उस रिपोर्टर प्रशांत का लंगोटिया यार था और जिसका उस आरोही की हत्या व उसकी बदनामी में बराबर की हिस्सेदारी थी। इस प्रकार उस आरोही की आत्मा ने पहले उस डॉक्टर फिर उस रिपोर्टर दोनों की बड़ी ही क्रूरता व निर्दयता से हत्या करते हुए अपना बदला ले लिया। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी आत्मा को प्रेतात्मा बनकर विधि के विधान को तोड़ते हुए तुम्हारी इतनी नृशंसता से हत्या करने को मजबूर होना पड़े। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और हॉन्टेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।